हेलो राशिद लतीफ़ भाई, डॉक्टर नुमान नियाज, शेबी भाई, बासित भाई, और कौन रह गया है? राशिद लतीफ़ भाई हो गए। हाँ, तनवीर अहमद भाई, ये 5 और खैर बाकी भी और हैं। आप सबको ना हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बैठे। जब से ट्राई नेशन सीरीज़ और एशिया कप अनाउंस हुआ है ना गुरु, और ये पता चल गया कि हमने ये खेलने हैं टूर्नामेंट्स एंड ऑल दैट, यार यकीन करो कि इन सब ने वो बैंड डाला है ना, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के वो बैंड डाला है कि मैं आपको क्या बताऊं। बैंड डालने वाली औरतों को जिनको किराए पे लाया जाता है ना, इन्होंने उनको भी पीछे छोड़ दिया। इन पांचों ने मुश्तरका इतना बैंड डाला है कि अगर किसी भी बूढ़े चाचे के सामने जो कि बिस्तर मर्ग के ऊपर है, ठीक है, आखिरी सांसें ले रहा है, फरिश्ता ये खड़ा है, घड़ी नोट कर रहा है कि हाँ चाचे का टाइम होने वाला है, बस कुछ ही सेकंड रह गए हैं, चाचे की रूह पकड़ी और निकलने की तैयारियों में हो फरिश्ता। वहाँ पर अगर चाचा इनके बैन देख लेता ना, चाचा अपनी औलाद को इधर करता, फरिश्ते को कहता 1 सेकंड ज़रा वकील को बुला लो, ये मेरे पता नहीं कौन से रिश्तेदार हैं जिनको मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन इनके बैन में इतना असर है कि सारी प्रॉपर्टी इन्हीं के नाम लिख दो। पता लगता कि चाचा तो लुढ़के लुढ़का, साथ में औलाद इसी गम से लुढ़क गई कि अबे एंड पर वो कौन से रिश्तेदार आए थे जिनको हम जानते भी नहीं थे और सारी प्रॉपर्टी पापा की हड़प कर गए। ऐसा लेवल का इन्होंने बैंड डाला है भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब 130 नहीं हो पाएगा, 140 नहीं करने देंगे, इनके जिसे कहते हैं चड्डे खोल कर रख देंगे, इनके ट्राउजर्स के अंदर आग लगा देंगे, ठीक है, सूतर बम फिट कर देंगे, इनके बल्ले गायब कर देंगे, ये सिर्फ ग्लव पकड़ कर खेलने आ जाएंगे हाथों से। मतलब जिसने जो हाँकना था हाँक दिया। मैंने भी अपनी वीडियोस में कहा था कि अफगानिस्तान की टीम बहुत ज़बरदस्त है। इनके पास तो डाटा भी नहीं था, मैंने तो डाटा भी लोगों के सामने प्रेजेंट किया। मैच प्रीव्यू जाकर देखें, मैंने आपको सारा डाटा बताया पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच से पहले कि अफगानिस्तान शारजा में कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है। वो एक पूरा चैप्टर है अफगानिस्तान एट शारजा, आप उसको नलीफाई नहीं कर सकते। 26 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान का भी इंक्लूड करके, वो वहाँ पर 17 मैचेस जीते हुए हैं, सिर्फ 9 मैच हारे हैं। ठीक हो गया, तो उनके रिकॉर्ड्स भी हैं, बॉलिंग ब्रिलियंसेस भी हैं, सारा कुछ है। बट हमारे जो लड़के थे ना एंकल, वो भी क्रिकेट ही खेलने गए थे। वो शारजा में धूप में वहाँ पर अचार सुखाने नहीं गए यहाँ से, अम्मी की चटोरियों में जिसे कहते हैं तेल में चुपड़ा हुआ अचार डाला और पहुंच गए शारजा के ग्राउंड में कि धूप बड़ी ज़बरदस्त पड़ती है, यूं अचार जिसे कहते हैं सूख जाएगा, वापस ले आएंगे और यहाँ लाकर बेचेंगे, अच्छा साल गुजर जाएगा। यहाँ जिसे कहते हैं बड़ी बाजी के जहेज़ का सामान खरीदने नहीं गए कि शारजा में इलेक्ट्रॉनिक सस्ता मिलता है, गुरु वहीं से ले लेते हैं, यहाँ पर महंगे रेट पर मिलेगा। ग्रोसरी वालों वो भी क्रिकेट ही खेलने गए थे और उन्होंने टॉप नॉच क्रिकेट खेल कर आपको दिखाई है। आप वो पाकिस्तान की बैटिंग पहले चेक कर ले, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग अपनी प्लान आउट की, उसके बाद अपनी बॉलिंग प्लान आउट की। पावर प्ले उन्होंने पाकिस्तान ने एक डिसेंट लगाया, ठीक है, 53 रन्स पावर प्ले में लगाए ऑलमोस्ट 9 के रन रेट से। फिर उसके बाद मिडल ओवर्स में कैपिटलाइज किया, 80-85 रन्स वहाँ पर लगा दिए। दे कैप्ट विकेट इन हैंड्स, पावर प्ले में ज़्यादा विकटें नहीं गिरने दी, मिडल ओवर्स में ज़्यादा विकटें नहीं गिरने दी। उसकी बेस के ऊपर जिसे कहते हैं आखिरी 5 ओवर्स में दे वर एबल टू पुट अप सम जिसे कहते हैं फायरवर्क्स। शारजा की विकेट के ऊपर फटा विकटें तो हैं कोई नहीं कि आप कहें जी कि हर ओवर 10-20 रन का इन्होंने लगाया, नहीं, बट इतना सॉलिड इन्होंने डेथ ओवर्स में मार लिया कि दे वर एबल टू गेट 180+ रन्स। और जब उनकी बॉलिंग की बारी आई पाकिस्तान की, दे मेड श्योर कि यार अगर उनका पावर प्ले अब इनके आपने 53 किए थे, उन्होंने 49 किए, विकेट आपकी भी गिरी थी, विकेट उनकी भी एक गिरी हुई थी, तो वो नेक टू नेक आफ्टर पावर प्ले। लेकिन फिर मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी, मैंने तो किसी का एनालिसिस नहीं सुना जिसने ये कहा था सिवाय मेरे कि मिडल ओवर्स में गेम बनेगी दोनों टीमों की। दोनों टीमों में से जो मिडल ओवर्स अच्छे बना गया वो गेम ले जाएगा। और आप देख लें पाकिस्तान ने मिडल ओवर्स में बैटिंग में भी अपनी गेम बना ली और जिसे कहते हैं बॉलिंग में भी। अफगानिस्तान ने कोई 60 के अराउंड रन स्कोर किए बट उनकी 6 विकटें गिरी हुई थी। पाकिस्तान स्कोर्ड 80+ रन्स इन देयर मिडल ओवर्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो इन्होंने इनमें से किसी ने नहीं बताई, बस जिसे कहते हैं अपनी अपनी हाँकते रहे हैं। क्रिकेटर अच्छे थे, इसमें कोई शक नहीं है,
लेकिन एक अच्छा क्रिकेटर एक अच्छा एनालिसिस नहीं दे सकता, ये मैंने अंदाज़ा लगा लिया, और हमारे वाले तो बिल्कुल नहीं दे सकते। इसलिए मैं नॉर्मली इनके एनालिसिस देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो मैंने इनके एनालिसिस देख कर दिमाग में भूसा घुसाना है, उससे बेहतर यही है कि मैं जाकर वैसे ही बाहर घास चरना शुरू हो जाऊँ। तो मैं इनके एनालिसिस नॉर्मली देखता भी नहीं हूँ। हाँ, इनकी मंजी ठोकनी हो तो फिर मैं देख लेता हूँ कि क्या बात हो रही होगी। डॉक्टर नुमान नियाज़ बायोमैकेनिक्स के प्रोफेशनल हैं, आपको पता है उनके पास मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पीएचडी है बायोमैकेनिक्स की। कितना बायोमैकेनिक्स डिस्कस करते हैं वो क्रिकेट एक्सपर्ट बने हुए हैं। ऐसे नहीं होता, सीरियसली ऐसे नहीं होता। आपको अपनी फील्ड से रिलेटिव काम करना चाहिए, और अगर डॉक्टर नुमान रियाज उससे रिलेटेड काम करें तो शायद बेहतर काम कर लें। इनका तो भाई, इन्होंने पाकिस्तान को कहा था भाई अफ़गानिस्तान चीर फाड़ के रख देगा, ये वो सारा कुछ अपनी जगह पर ठीक है। आपने अफ़गानिस्तान को फेवर किया ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन आपने जिस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ट्रोल किया, नए हैं लड़के, एक कम्बिनेशन बन रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज के ऊपर हैं आपको तो इस टीम को बैक करनी चाहिए। ये टीम कौन सा 200 साल से खेल रही थी। और मज़ेदार बात पता है क्या है, मोदी जी याद आ गए, वो फरमाते थे हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, कि मतलब भाई यही वो सारे हैं, आप ये हम पांच और बाकी और। ये कुछ टाइम पहले तक इन्होंने बाबर की डांग फेरी हुई थी, डंडा दिया हुआ था बाबर को, ना इसका स्ट्राइक रेट है, ना इसको बैटिंग आती है, ये स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसता है, ठीक है, इसको प्रॉपर स्ट्राइक रोटेशन नहीं आती, इससे बाउंड्रीज नहीं लगती, इसमें फलाना मसला, ठीक है, ये साइकिल चलाते हुए गिर जाता है, इससे सीधा चला नहीं जाता, ये ठुड्डे खाता है, ये मिट्टी खाता है, ठीक है, इसको अकेले बाहर नहीं भेजना। जो दुनिया जहान का मसला इन्होंने बाबर आजम में निकाला हुआ था, है कि नहीं गुरु? बताओ, सच्ची बताओ ज़रा, कमेंट सेक्शन में बताओ। बाबर आजम में इन्होंने सारे मसाइल निकाले थे। किसी ने फ्रॉडिया कहा, किसी ने बुजदिल कप्तान कहा, किसी ने कहा इसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह ही नहीं बनती। बाबर आजम को टीम से बाहर करवाया, अब सारे कोरस में गा रहे हैं कि बाबर को वापस लेके आओ। अब सारे के सारे कह रहे हैं कि बाबर आजम को टीम में होना चाहिए, विकटें ऐसी हैं, फलाना ऐसा, टिमकाना ऐसा है। एंकर इनिंग्स जो है वो आपको सलमान अली आगा ने खेल के दिखा दिया, इसको बैक करेंगे अब आप? सवाल ही पैदा नहीं होता, कहाँ से बैक करेंगे आप? आपसे तो गाड़ी अपनी बैक ना हुई, आपने किसी को क्या बैक करना है? हैं? आप अपने ही क्लोन तैयार कर लें, आप तो उसे बैक ना करें जो कि हू बहू आपकी कॉपी होगा जेनेटिक कोड के साथ, आप तो उसे बैक ना करें। आपने सलमान अली आगा को क्या बैक करना है? ये मैंने अपनी अक्सर वीडियोस में कहा था कि यार लड़के अब हमारे नए हैं, हमें साइम को सपोर्ट करना है, फ़खर को करना है, फरहान को करना है, आगा को करना है, हारिस को करना है, डिस्पाइट कि वो बड़ी सुथरी चवले मारता है, बट स्टिल अब क्या करें। हाँ, जब वो चवले मारता है मंजी ठोक देते हैं, सिंपल इज़ दैट। मंडे को उसने चवल मारी, मंडे को उसकी मंजी ठोक दी, ट्यूसडे को मैच है तो हम कहेंगे चल शाबाश चीते, सीधा हो जा, चल मैच में जा। हमारा तो ये वाला हिसाब है, हम नहीं इसको लंबा लेकर चलते। जिस दिन चवल मारी उसी दिन मंजी ठोकी, नेक्स्ट स्टॉप। अच्छा, फिर आपके पास नवाज़ है, आपके पास खुशदिल है, आपके पास शाहीन है, हारिस है, सुफियान है, अबरार है, आपकी एक टीम है भाई। आप इन लड़कों को बैक करें। हसन नवाज़ है आपके पास। इनमें से किसी को ये भी नहीं पता होगा कि 2025 में अभी तक T20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट स्ट्राइक रेट्स मिनिमम 200 रन्स, उस लिस्ट में हसन नवाज़ का स्ट्राइक रेट चौथे नंबर के ऊपर है, 175 का, अगर मैं गलत नहीं हूँ। अभिषेक शर्मा इज़ राइट एट द टॉप, उसका मेरा ख्याल है 200 प्लस का कुछ समथिंग है। तो किधर बैठे हुए हैं? इस लड़के को टुल्लर कहते हैं भाई जी। टुल्लर भी है ना तो 175 का स्ट्राइक रेट है 2025 में, हमें मंजूर है। हमें एलिगेंस चाहिए ही नहीं, एलिगेंस के साथ हमारा लेना देना ही कोई नहीं है, हम तो मिडिल क्लास ही है, हमें क्या लगे एलिगेंस से। आपको एलिगेंस पसंद है तो आप रखो अपने पास। आप सारे अपने प्लेइंग डेज में कितने एलिगेंट थे वो हमसे छुपा हुआ थोड़ी है। अभी यूट्यूब मारो, आप सबकी एलिगेंस हमारे सामने आ जाएगी। दो कि आप में से कुछ अच्छे प्लेयर भी थे, शुएब अख्तर लेट्स फॉर एन एग्जांपल, एज ए क्रिकेटर उसका कोई मुकाबला नहीं था, उसका कोई मुकाबला नहीं था शुएब अख्तर का। जो बात साफ़ है वो साफ़ है, जो कंट्रीब्यूशन हैं वो हैं। लेकिन अब शेबी भाई ये बात करेंगे कि 130-40 नहीं बनाने देंगे तो फिर शेबी भाई पे वट तो चढ़ेगा ना लाइट सा। तो आप ऐसा करें कि आप सारे जो है ना
आप सारे गुट बनाकर या टोला बनाकर तबलीगी जमात के साथ क्यों नहीं निकल जाते? आउटिंग भी हो जाएगी, कोई आपको अल्लाह रसूल का नाम भी याद आ जाएगा, कोई जिसे कहते हैं नेकी का काम भी आप कर लेंगे। मैच एनालिसिस और ये वो रहने दे कुछ टाइम के लिए, मैं कर लूँगा आप लोगों की जगह के ऊपर। बरादराना मशवरा है आप लोगों को, बाकी मानना ना मानना तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। पाकिस्तान मैच जीत गया है, तो पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनको, फॉर्मर क्रिकेटर्स जिनको ये लगता था कि पता नहीं अफ़गानिस्तान क्या कर देगा पाकिस्तान के साथ, वो कहीं पर भी रोड पर, मॉल में, और कहाँ पर, पार्क में, कहीं पर भी, किसी होटल में, रेस्टोरेंट, कहीं पर भी नज़र आते हैं ना, बस उनको देखें, स्माइल दें और उनको कहें पाकिस्तान जिंदाबाद। पीस आउट।